अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना ज़ैदी की मूवी नायाब अब बस चंद हफ्तों में रिलीज़ होने वाली है। उनके फैंस का उनको मूवी में देखने का इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है और वहाज अली के फैंस वहाज अली को तेरी मेरी कहानियाँ में देख चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं। बहुत सारे फैंस के जहनों में ये कन्फ्यूजन है कि शायद तेरे बिन ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड्स तोड़े। तो तेरे बिन की इस शानदार कामयाबी के बाद इन दोनों को ये मूवीज़ ऑफ़र हुई और बहुत सारे लोग इस बारे में सवालात भी कर रहे हैं। तो थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी मूवी किसको कब ऑफ़र हुई। क्या तेरे बिन की सक्सेस की वजह से ही दोनों को ये मूवीज़ मिली हैं, या फिर पहले से काम चल रहा था और पहले से लोग राब्ते में थे और उनको मूवीज़ ऑफ़र कर रहे थे, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो पहले वहाज अली से मुतालिक मैं आपको बता दूं, फिर यमुना ज़ैदी की मूवी से मुतालिक आपको सारी डिटेल्स शेयर करता हूं। तो आप हैरान होंगे कि तेरे बिन का उसमें क्या किरदार है या नहीं है। तेरे बिन जब बहुत कामयाब हुआ शुरू में, और मीरब और मुर्तसिम के किरदार जब अपनी पीक पर पहुँचे, और जैसे ही ड्रामे में शुरू के एपिसोड्स में जब इनकी शादी हो गई थी, तो उसके बाद तो जैसे कि पूरी दुनिया में इन किरदारों की धूम मच गई थी। तो उस वक्त तेरी मेरी कहानियाँ बनाने का आगाज़ हो चुका था। यानी बाकी जो उसके दो 3 मूवीज़ थी ना, उसमें 3 कहानियाँ थीं, तो उन 2 मूवीज़ की कास्ट वगैरह सब फाइनल हो चुकी थी। तीसरी कहानी की कास्ट के लिए फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि वहाज अली को कास्ट किया जाए, चूँकि इस वक्त वहाज अली जैसा पॉपुलर स्टार पाकिस्तान में और कोई मौजूद नहीं है। तो महविश हयात के ऑपोजिट खलीलुर रहमान कमर की लिखी गई कहानी में नदीम बेग के डायरेक्ट किए हुए स्क्रिप्ट में वहाज अली को कास्ट किया गया महविश हयात के ऑपोजिट। और फिर सब ने वो 123वां बड़ा पसंद किया वो हिस्सा मूवी का, ख़ासतौर पर सबसे छोटा भी वो हिस्सा है लेकिन बड़ा इम्पैक्ट है उस हिस्से का। ख़ासतौर पर जो वहाज अली का उसमें कैरेक्टर है, वो तो लोग उस कैरेक्टर के भी दीवाने हो गए, किस तरह से उन्होंने एक आर्टिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया। तो वो मूवी वहाज अली को ऑफ़र हुई तेरे बिन की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद। अब यमुना ज़ैदी की मूवी की तरफ आते हैं। यमुना ज़ैदी की मूवी नायाब, जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली अभी सिर्फ 7 से 8 हफ्तों के बाद आपको देखने को मिलेगी। सितंबर में उसकी अभी तक रिलीज़ एक्सपेक्टेड है। तो ये मूवी यमुना ज़ैदी ने सिर्फ 54 डेज़ में इसकी शूट मुकम्मल की है। अभी जून में इसकी पिछले महीने शूटिंग मुकम्मल हुई है। ये अप्रैल में ये शुरू हुई और बहुत तेज़ी के साथ इसको शुरू करते हुए कंप्लीट किया गया, और सिर्फ 2 महीने से भी कम वक्त में इसको शूट किया गया। लेकिन ये शूट इसकी लेट स्टार्ट हुई। यमुना ज़ैदी को ये स्क्रिप्ट ऑफ़र हुआ था तेरे बिन ऑन एयर होने से भी पहले। उस वक्त तेरे बिन ऑन एयर नहीं हुआ था, उस वक्त तेरे बिन कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बना था। तेरे बिन ऑन एयर हुआ है 28 दिसंबर 2022 को, और यमुना ज़ैदी को ये स्क्रिप्ट ऑफ़र हुआ, उनको ये फ़िल्म ऑफ़र हुई नायाब मूवी का ये कैरेक्टर जो कि वो मेन कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो अक्टूबर 2022 में, यानी आज से कोई 10 माह पहले उस वक्त उन्हें ये मूवी ऑफ़र हुई। लेकिन चूँकि उस वक्त उनके पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी, वो तेरे बिन की शूट में बहुत ज़्यादा उस वक्त बिज़ी थी, और वो चूँकि बिल्कुल रैप अप टाइम चल रहा था उस शूट का, तो पहले उन्होंने उसको कंप्लीट किया और उसके बाद थोड़ा-सा ब्रेक लिया, और उस ब्रेक के बाद फिर उन्होंने इस मूवी को स्टार्ट किया जो कि अब आपके लिए रिलीज़ होने वाली है। अब ये तेरी मेरी कहानी हमने देखा बहुत सक्सेसफुल रही, बड़ा ज़बरदस्त उसने परफ़ॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर, और 6 मूवीज़ के क्लैश को उसने जिस तरह से झेला है, उस चैलेंज को जिस तरह उसने पूरा किया, और फिर कैरी ऑन जट्टा 3 उसके साथ अलग से उसका क्लैश था। फिर 1-2 इंग्लिश मूवीज़ अलग मौजूद थीं, तो ये कोई 10 मूवीज़ में से उस मूवी ने जो परफ़ॉर्म किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। अब नायाब के बारे में हम ये देखेंगे कि नायाब कहाँ तक जाती है। नायाब से एक्सपेक्टेशन तो ये है कि तेरी मेरी कहानियाँ से वो ज़्यादा बिज़नेस करेगी, चूँकि इस वक्त उस मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा बन चुकी है, और फिर ज़ाहिर है कि वो पूरी की पूरी स्टोरी यमुना ज़ैदी पर बेस करती है। लेकिन चूँकि एक स्पोर्ट्स स्टोरी है, और स्पोर्ट्स स्टोरी की जो ऑडियंस होती है वो थोड़ी-सी फिर लिमिटेड हो जाती है। जैसे अभी 22 कदम बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आ रहा, जबकि अगर आप देखें तो हर शख्स को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है, लेकिन जब स्पोर्ट्स बेस्ड ड्रामा या मूवी बनती है तो वो बहुत सारे लोग फिर उसको नहीं देखते। अब देखना ये कि वो किस हद तक क्या परफॉर्म करती है मूवी यमुना ज़ैदी की, और वहाज अली की मूवी से आगे निकल पाती है या नहीं। अब इन मूवीज़ के बारे में जैसे जैसे मज़ीद डिटेल सामने आएंगी, खासतौर पर नायाब के बारे में, कब उसकी रिलीज़ डेट अनाउंस होगी, कब उसका पहला टीज़र आएगा, कब उसका पहला ऑफिशियल ट्रेलर आएगा, तो आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।